वे तुम्हारे मत परिवर्तित लोग हैं, यही वे हैं। कहा आप देखिए, वो वहां पर खड़ी थी, बहुत ही सुंदर महिला जो मैंने कभी देखी। कहा जब तुमने उसकी अगुवाई परमेश्वर तक की, वो 90 वर्ष से ऊपर की थी। कोई आश्चर्य नहीं, वो चिल्ला रही थी, मेरा प्रिय भाई। कहा वो कभी भी अब बूढ़ी नहीं होगी। वो वहां से निकलकर आगे बढ़ गई। वो शानदार युवावस्था में थी। वो यहाँ खड़ी थी। वो ठंडा पानी नहीं पी सकती क्योंकि उसको इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो लेटकर सो नहीं सकती थी क्योंकि वो थकित नहीं होती थी। वहां कोई आने वाला कल, बीता कल कुछ भी नहीं है। हम अब अनंतता में हैं। परंतु किसी महिमा वाले दिन परमेश्वर के पुत्र आएंगे और तुम्हारा न्याय तुम्हारे प्रचार किए गए वचनों के द्वारा जो तुमने प्रचार किया जाएगा। ओ भाई, मैंने कहा क्या पौलुस को अपना झुंड लाना होगा? जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक जैसा पौलुस ने कहा प्रचार किया है। मैंने इसकी दिशा नहीं बदली। मैंने इसे किसी भी कलीसिया के धर्मसार में नहीं ले गया या ऐसा कुछ। मैं ठीक वैसा ही इसके साथ बना रहा और वे सारे के सारे एक साथ चिल्लाए, हम ये जानते हैं कि उसी आश्वासन के साथ हम विश्राम कर रहे हैं। कहा आप हमें उसके सन्मुख उपस्थित करेंगे और तब हम पृथ्वी पर फिर से वापस जाएंगे कि सदा जीवित रहें। ओ प्रभु। तभी फिर मैं आने लगा। मैंने देखा मैं पलंग पर पड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने पुराने शरीर को देखा, बूढ़ा हो रहा था और झुर्रीदार और सुखड़ रहा था और बीमार और दुखी। और मैंने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे देखा और मैंने सोचा, ओ क्या मुझे फिर से इसी में वापस जाना पड़ेगा? और मैं उस आवाज को सुनता रहा, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैंने कहा प्रभु, मैंने सदा दिव्य चंगाई का विश्वास किया है, मैं इसका विश्वास करता रहूंगा, परंतु मैं उन प्राणों के लिए यत्न करूंगा, इसलिए मेरी सहायता करें। मैं वहां बहुत सुख को ले लूंगा, मैं ले लूंगा। प्रभु मुझे जीवित रहने दें और मैं लाखों को वहां मिला लूंगा यदि आप मुझे जीवित रहने दें। मैं चिंता नहीं करता कि क्या रंग है, क्या धर्मसार है, कौन से राष्ट्र या नागरिक हैं, वे कौन हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं वे सब एक होते हैं और वे सीमा रेखाएं पार हो गई हैं। ओ मैं उन महिलाओं को देख सकता हूँ, इतनी सुंदर कभी नहीं देखी। नीचे तक लंबे लंबे बाल उनकी पीठ पर, नीचे तक लंबे लंबे स्कर्ट, वे नंगे पैर थीं। उन पुरुषों को झबरे झबरे बालों के साथ जो उनकी गर्दन तक थे देखा, लाल सिर, काले सिर, सारे विभिन्न रंगों के, और वे मेरे चारों ओर हाथों को डाल रहे थे। मैं उन्हें अनुभव कर सकता था। मैंने उनके हाथों को अनुभव किया। परमेश्वर मेरा न्यायी है, पवित्र पुस्तक खुली हुई है। मैं उनके हाथों को इसी प्रकार अनुभव कर सकता था जैसे अपने हाथ मेरे मुंह पर वे अपने हाथ मेरे चारों ओर डाल रहे थे। कोई महिलाओं वाली संवेदना नहीं जैसे कि अब होगी। मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने पवित्र हैं, आप कौन हैं, आप किस प्रकार के प्रचारक हैं, या आप जो भी हो सकते हैं, पादरी या आप जो भी हो। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि महिला के गले में हाथ डाले और बिना मानव अनुभूति के हो। ये बिल्कुल सत्य है। परंतु भाई, जब आप यहाँ से वहां के बीच चले जाते हैं, वहां ये इस प्रकार से नहीं है। ओ प्रभु, ये ऐसा है। ओ वहां ये असंभव है। ये संपूर्ण प्रेम है। हर चीज वास्तविक है भाई और बहन, हर चीज वास्तविक है। वहां मृत्यु नहीं, दुख नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं। वहां और कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, केवल सिद्धता है। इसी के लिए मैं यत्न कर रहा हूँ, इसी को मैं रख रहा हूँ। मैंने कहा, ओ प्रभु, मैं इसी के लिए यहाँ कलीसिया में हूँ, कलीसिया को व्यवस्थित करने का यत्न कर रहा हूँ। भाई और बहन, आप लोगों को बता रहा हूँ, केवल एक ही चीज वहाँ प्रवेश कर सकती है, वो सिद्ध प्रेम है। इसलिए नहीं कि आप बर्नम आराधनालय के प्रति ईमानदार हैं या मेथोडिस्ट कलीसिया या बैप्टिस्ट कलीसिया के हैं। वे ठीक हैं, आपको होना चाहिए, परंतु वो मित्र आपके पास है। इसलिए नहीं कि आप अन्य अन्य भाषा में बोले हैं, आत्मा में नाचे हैं क्योंकि आपने प्रेत आत्माओं को निकाला है या विश्वास से पहाड़ों को हटाया है। ये सब ठीक है, ये ठीक है, परंतु जब तक वो वास्तविक प्रेम भीतर ना हो, जहाँ वो सिद्ध मीरास बने। हम किसके उत्तराधिकारी हुए? अनंत जीवन के पहले से ठहराए जाकर। कैसे? क्या सब ये समझते हैं? क्या आपने परमेश्वर को पुकारा?
नहीं परमेश्वर ने आपको बुलाया। किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं खोजा, ये परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है। यीशु ने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय जब तक कि पिता पहले ही उसे ना खींच ले। देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो परमेश्वर से भागे। और अब आप कहते हैं ये यही है जो दिक करता है। आप जानते हैं, आप लोगों को प्रचार करना, उसी स्थिति में ना बने रहें जिसमें कि आप चल रहे थे। अब बदल जाएं। जैसा मैं कहता हूँ मेरी सुने। यहोवा यूं कहता है, मैंने कभी भी स्वयं को ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ, परंतु आप मुझे अपना भविष्यद्वक्ता कहते हैं या एक भविष्यद्वक्ता। संसार इसका विश्वास करता है। समस्त संसार में करोड़ों करोड़ों लोग, मैं सीधे सीधे और अप्रत्यक्ष ढंग से 10 या 1,20,00,000 लोग या अधिक से बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। मैंने हजारों लाखों दर्शन देखे और चिन्ह और आश्चर्य कर्म, और उनमें से एक भी कभी भी असफल नहीं हुआ। और ये ठीक बात है, उसने मुझे बातों को पहले ही बताया जो घटित होने में असफल नहीं रही। ठीक वैसे ही मैं इसके लिए किसी भी मनुष्य को परखने के लिए बुलाऊंगा। ये ठीक बात है। मैं भविष्यद्वक्ता होने का दावा नहीं करता, परंतु आप मेरी सुने। यहोवा यूं कहता है, ये सिद्ध प्रेम ही आपको उस स्थान में रखेगा, क्योंकि वहाँ केवल वही था। कोई अर्थ नहीं कितना पैसा, कितने ही धार्मिक प्रदर्शन, कितने ही भले कार्य आपने किए या आपने जो भी किया, उस दिन कुछ भी नहीं गिना जाएगा। ये सिद्ध प्रेम को लेगा। इसलिए आप जो भी करते हैं, आप हर चीज को एक ओर रख दें जब तक आप परमेश्वर के प्रेम से ना भर जाएं, जब तक कि आप उनसे प्रेम ना करें जो आपसे घृणा करते हैं। मैं बस, जैसे कि मैंने इस प्रातः कहा, मेरा रंग रूप सारा अनुग्रह से बना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब आप मेरी पीठ खुजा दो, मैं आपकी खुजा दूंगा। हाँ, तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा। ये अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह वो है, यदि आपकी पीठ में खुजली लग रही है, जो भी है, मैं उसे खुजाऊंगा। भले ही आप मेरी खुजाओ या ना खुजाओ। आप मेरे मुंह पे चांटा मारो और कहे मेरी पीठ को खुजलाने की आवश्यकता है, मैं खुजा दूंगा। समझे? यही है, कुछ करें। मैं कार्यों में विश्वास नहीं करता, मैं प्रेम के कार्यों में विश्वास करता हूँ। कार्य इस बात का प्रकटीकरण है कि अनुग्रह हुआ है। मैं अपनी पत्नी के प्रति इसलिए सच्चाई से नहीं जीता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे तलाक दे देगी यदि मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसके प्रति इसलिए सच्चा हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं सुसमाचार इसलिए नहीं प्रचार करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नरक में चला जाऊंगा यदि नहीं किया तो। मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। निश्चय ही आप सोचते हैं कि मैं उन तूफान भरे समुद्रों को पार करूंगा और वे जहाज आगे पीछे झुक रहे हैं और बिजली उसके आसपास चमकती है और सब कुछ, और किसी भी मिनट हर कोई चिल्ला रहा है और मरियम के जय उस जहाज में चल रहा है और सब कुछ। वे लोग अपनी रक्षक पेटियों में झूल रहे हैं और पायलट कह रहा है 15 मिनट और चलने के लिए ईंधन है। नहीं जानते कि हम लोग कहाँ पर हैं। क्या आप सोचते हैं कि मैं करूंगा इसे करने में आनंद पाने के लिए? क्या आप सोचते हैं मैं वहां जंगलों में जाऊंगा जहां जर्मनी सिपाहियों को मेरे चारों ओर हर रात्रि इस प्रकार से हथियार रखने पड़े और मुझे सभा में अंदर और बाहर ले गए जब तक पवित्र आत्मा ने आश्चर्य कर्म आरंभ नहीं कर दिए? साम्यवादियों ने अपनी रात्रियों में देखने के यंत्रों को 1 मील दूर पर मुझ पर गोली चलाने के लिए तैनात किया। क्या आप सोचते हैं मैं ये केवल इसमें मजे लेने के लिए करूंगा? क्योंकि मुझ में कुछ है, प्रेम करता है। ये लोग मनुष्य हैं जिनके लिए मसीह मरा। पौलुस ने कहा, मेरी इच्छा यरूशलेम जाने की नहीं है, परंतु मैं वहां क्रूस पर चढ़ने को जा रहा हूँ। मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। मैं वहां प्रभु के लिए मरने जा रहा हूँ। ये कुछ है प्रेम जो आपको बाध्य करता है, वो आपको करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि मैं पैसों के लिए सुसमाचार प्रचार करूं, यदि ये नहीं होता तो आज रात्रि मुझ पर $20,000 का कर्जा नहीं होता, मेरे ऊपर ये देनदारी ना होती। नहीं श्रीमान, क्योंकि मैंने मुझे कुछ लाखों दिए गए हैं। एक मनुष्य ने FBI का एजेंट भेजा $10,50,000 ड्राफ्ट के साथ। मैंने कहा इसे वापस ले जाएं। पैसों के लिए नहीं, ये पैसा नहीं है। मैं पैसों के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं करता, इसके लिए नहीं, ये प्रेम के कारण। वो चीज जो मैं करना चाहता हूँ जब मैं अंतिम सांस को पार कर जाऊं, जो कि अब से 5 मिनट बाद हो सकती है, ये अब से 2 घंटों के पश्चात हो सकती है, ये अब से 50 वर्षों बाद हो सकती है। मैं नहीं जानता ये कब होगा, परंतु जब ये होता है मैं वहां पहुंचता हूं। मैं आपको वहां देखना चाहता हूं। शानदार युवा दौड़ रहे हैं, आनंद से चिल्ला रहे हैं।
मेरा प्रिय भाई, मेरा भाई यही मेरे हृदय में है। इसी कारण मैं आपसे असहमत होने का यत्न नहीं करता कि भिन्न बनूं, परंतु मैं आपको मार्ग पे लाने का यत्न करता हूँ। ये ठीक बात है, ये भीतर का मार्ग है। आपकी कलीसिया नहीं, आपका नामधारी नहीं, परंतु आपका मसीह में जन्म। ओह प्रभु, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। सुनिए, हम अब कुछ मिनटों में बंद करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अब इसके पहले हम बंद करें। जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, जिसमें तुमने विश्वास भी किया। अब इसे ध्यान से देखें। अपने जामे ले लें, सुसमाचार के वस्त्र, अपने कानों को खुला रखें, ध्यान से सुने। मैं 13वें पद पर हूँ। जिस पर तुमने विश्वास किया जब तुमने सत्य का वचन सुना। सुनना किसका वचन? जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या ये ठीक है? यूहन्ना 17:17 आप जो वचन लिख रहे हैं, यीशु ने कहा, पिता उन्हें सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार क्या था? वो जो तुम्हें बताने का यत्न कर रहा था, पृथ्वी के रचने से पहले ठहराया जाना। क्या ये ठीक है? पुत्रों को लेपालक पद अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए गए। अब अनंत जीवन में आने के पश्चात आपके बचाए जाने के, पवित्र किए जाने के, पवित्र आत्मा से भरे जाने के पश्चात आप पुत्र हैं। अब परमेश्वर आपको सही स्थान पर रखना चाहता है, ताकि आप उसके राज्य के लिए कार्य कर सकें और उसकी महिमा के लिए। यही सुसमाचार है। पहले वचन सुना, प्रायश्चित करो और पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से आपके सारे पाप दूर हट जाते हैं। उस प्रतिज्ञा के देश के लिए, तुम हर परदेशी के लिए जो अपने मार्ग पर है, ये प्रतिज्ञा है। यदि आज रात्रि आप अपना घर छोड़ दें, एक पापी कह रहा है मैं बर्नम आराधनालय में जाऊंगा, आज रात्रि परमेश्वर आपको सुअवसर देता है। आपके और प्रतिज्ञा के देश के मध्य में एक चीज है। प्रतिज्ञा का देश क्या है? पवित्र आत्मा। यहोशू और प्रतिज्ञा के देश के मध्य में क्या था? यरदन थी। बिल्कुल ठीक। मूसा मसीह की प्रतिछाया बालकों को प्रतिज्ञा के देश तक ले आया। तब मूसा बालकों को प्रतिज्ञा के देश के भीतर नहीं ले गया, यहोशू भीतर ले गया और भूमि का बंटवारा किया। यीशु ने मूल्य चुकाया, पवित्र आत्मा तक अगुवाई करके ले गया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा और उसने कलीसिया को सही स्थान पर व्यवस्थित किया। प्रत्येक मनुष्य उसे अपने उपस्थित जीवन से भर रहा है। आप देखिए मेरा क्या अर्थ है। सब मसीह यीशु में कैसे परमेश्वर ने इसे पहले से ठहराया। इस सुसमाचार की बुलाहट से पौलुस ने गलतियों 1:8 में कहा, यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर कुछ और प्रचार करे तो वो श्रापित ठहरे। सुसमाचार का सत्य, अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, अब ध्यान पूर्वक सुने, पद को समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जिसमें कि तुमने भी ध्यान से सुने, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। बाइबल ने कहा कि अंतिम दिनों में, अब ध्यान दें, अंत के दिनों में 2 प्रकार के लोग होंगे। उनमें से एक जिन पर परमेश्वर की मोहर होगी और दूसरे पशु की छाप वाले लोग। क्या ये ठीक बात है? कितने ये जानते हैं? अच्छा, यदि परमेश्वर की मोहर है, यदि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा है, तो फिर बिना पवित्र आत्मा के पशु की छाप है। बाइबल ने कहा कि दोनों आत्माएं इतनी समानता में होंगी कि ये चुने हुए को भी भरमा दें। यदि ये संभव होता, ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि वे अनंत जीवन के लिए चुने हुए हैं। समझे? कलीसिया जा रही है जिस प्रकार से जानते हैं। वहां 10 कुंवारियां थीं जो प्रभु से मिलने के लिए गईं। सारी पवित्र की गई, सारी पवित्र, उनमें से प्रत्येक पवित्र की गई थी। 5 विलंबकारी और उनके चिराग बुझ गए। 5 के पास तेल था उनके चिरागों में, और देखो दूल्हा आ रहा है। और 5 जिनके पास उनके चिरागदानों में तेल था, विवाह के भोज में चली गईं, और दूसरी बाहर रह गईं।
वो रो रही थीं, विलाप कर रही थीं और दांत पीस रही थीं। तैयार रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रभु किस मिनट में आ रहा है। और बाइबल में तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। अब आज आपको, आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट भाइयों जो कहते हैं 7वां दिन परमेश्वर की मोहर है, इसे सिद्ध करने के लिए एक भी वचन लाएं। बाइबल ने कहा कि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा है। इस पर ध्यान दें, जो कि अब 13वें पद पर ध्यान दें। जिस पर तुमने विश्वास किया, तुम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इफिसियों 4:30 निकालें। मैं विश्वास करता हूं कि यही है। देखिए, यदि हम 4:30 नहीं निकालते, देखिए यदि ये वैसा ही नहीं है। इफिसियों का 4था अध्याय और 30वां पद, हाँ ये यही है 4:30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। कितने समय के लिए? जब आप वास्तव में पवित्र आत्मा पाते हैं, ये कितने समय तक आपके साथ है? अगली बेदारी तक, जब तक दादी आपके मार्ग को पार नहीं करती, जब तक आपका स्वामी आप पर नहीं चिल्लाता, जब तक आपका छुटकारे का दिन नहीं आता। हालेलुया। जब तुम मर गए, जब तुम उस देश में पहुंच गए जहां पर तुम अपने प्रियजनों के साथ खड़े हो, आप अब भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र वचन, आप वैसे ही हैं जैसे आप अब हैं, केवल आप दूसरी देह में चले गए। आपने केवल घर बदले हैं। ये वाला पुराना हो गया, अब आप इस पर और अधिक तख्ते नहीं जड़ सकते, कड़ियां गल गई हैं। ये ठीक बात है। इसलिए आप केवल पुरानी चीज को छोड़ सकते हैं और उसे नीचे सड़ने दें और नए वाले में चले जाएं। क्या ये ठीक बात है? क्योंकि यदि ये पृथ्वी का सा डेरा गिराया गया, तो हमारे पास एक है जो प्रतीक्षा कर रहा है। आपको स्मरण होगा कि उस दिन हमने इसे देखा था, जब एक छोटा बालक अपनी माँ के गर्भ में बनता है और ये छोटी छोटी मांसपेशियां उछलती कूदती और बढ़ती हैं। परंतु जैसे ही माँ बालक को जन्म देती है और बालक पृथ्वी पर आता है, तो पहली चीज वहां आत्मिक देह है जो उस छोटी शारीरिक देह को पकड़ती है। संभवतः डॉक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है इस प्रकार से, या कुछ हिलाते हैं और वाह वाह वाह, और ये तुरंत ही माँ की छाती की ओर बढ़ता है। अपने छोटे से सिर को ऊपर नीचे हिलाता है माँ की छाती पर कि दूध की नसें दूध को लाएं। एक छोटा बछड़ा जैसे ही वो अपनी माँ से जन्म लेता है, वो थोड़ी देर बाद अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़ा होता है। ये क्या करेगा? सीधा पीछे की ओर घूमेगा, अपनी माँ को पकड़ेगा और अपने छोटे सिर को ऊपर नीचे करना आरंभ करेगा इस प्रकार से, और अपना दूध पाता है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, जब ये शारीरिक देह उसमें आती है तो वहाँ आत्मिक देह इसकी प्रतीक्षा करती है, और जब ये शारीरिक देह पृथ्वी पर गिरती है, हालेलुया, तो वहाँ सामने एक प्रतीक्षा कर रही है। हम केवल एक में से दूसरे में जाते हैं, हम अपने निवास स्थान बदलते हैं। ये मरणहार अमरणहार को पहन लेता है, ये आत्मिक ये नाशमान अविनाश को पहन लेता है। ये बूढ़ा झुर्रीदार सुकड़ी हुई झुकी हुई देह, परंतु ये अपने रूप को बिल्कुल नहीं बदलेगी। मेरा अर्थ, जब ये वहां पहुंचती है तब भी आप में वही आत्मा रहेगी। मैं आपको छोटा कुछ बताऊं जो आपको घुमाता है, परंतु ये बाइबल है। तब फिर मैं आपको एक और दूंगा जो कि आपको वापस लाता है। इस पर ध्यान दें। जब वो बूढ़ा शाऊल, वो राजा, वो बड़ा पुराना नामधारी प्रचारक उस समय वहां था, आप जानते हैं, जिसका सर और कंधा सबसे ऊपर था, और वे डरे हुए थे। वे उस अलौकिक के विषय में कुछ नहीं जानते थे। दाऊद को आना पड़ा और मेमने को सिंह के मुंह से छुड़ाया, गोलियत को मारा। उस पर ध्यान दें। वो परमेश्वर से इतना पीछे हट गया था कि वो इस पवित्र शोर मचाने वाले प्रचारक से घृणा करने लगा, और बजाय उसके पक्ष में होने के कि उसकी सहायता करने का यत्न करे, वो उसके विरोध में हो गया। यदि ठीक यही चित्र नहीं है, सही चित्र उससे अलग हो गया। कितने आप में से यहाँ पर थे जब मैंने अपनी पहली यात्रा पर निकला और प्रचार किया दाऊद का गोलियत को घात करना? जब मैंने छोड़ा, बहुत से जो पुराने वाले हैं, मैं इसी पर फिर से जाने के लिए तैयार हूँ। स्मरण रखें। क्या देखिए, पिछले रविवार को आया, ये किसी और चरण में चल रहा है। दाऊद का दूसरा अभियान, उसकी सेवकाई का दूसरा चरण, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो कि तब वो इजराइल के ऊपर राजा हो गया। ध्यान दे, सेवकाई अब बड़े चरण में बढ़ रही है, बढ़कर आ रही है। ऐसे ही दाऊद ने किया। जैसे वो आता है, मैंने इस पर ध्यान दिया। दाऊद
जब परमेश्वर ने दाऊद को वहां लाने के लिए लिया और सिंह को घात किया, ध्यान दें, और भालू को घात किया, तब फिलिस्तीनियों को घात किया। अब एक समय आया जब परमेश्वर ने इस पुराने लड़के पर प्रेत आत्मा छोड़ा, और किसका? दाऊद से घृणा करे। और मैं विश्वास करता हूं, अब ये टेप, अब भाइयों सुनिए, आप जो इन टेपों पर हैं, यदि आप मुझसे असहमत हैं तो मुझे क्षमा करें। देखिए, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जो भी है मैं आपसे वहां मिलने वाला हूं, समझे? क्योंकि जो भी है, यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो मैं आपसे वहां मिलने जा रहा हूं। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहाँ वो कारण है क्योंकि शाऊल ने दाऊद को देखा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो कि उसके पास नहीं है। तब क्या हुआ? एक छोटा पुराना सुस्वस्थ सुडौल, बाइबल ने कहा वो सुस्वस्थ था, वो बहुत आकर्षक बालक नहीं था, सुस्वस्थ, बस एक छोटा सुडौल प्रकार का एक लड़का, और वो वहां बाहर गया। और शाऊल, क्यों उसने शाऊल के हथियार उस पर लाद दिए, और मैं कल्पना करता हूं कि ढाल उसके पैरों तक आ रही थी, और उसने कहा कि इस सामान को मुझ पर से उतार दो। ठीक है, मेरे पास, उन्होंने उसे डॉक्टर की डिग्री दी, एक पीएचडी और एलएलडी या कुछ, आप जानते हैं कैसे। उसने कहा, मैं इस सामग्री के विषय में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूं। मेरे पास वही रहने दो जो कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जी हाँ श्रीमान, उसने गोफन ली, और पुत्रियों के कारण उन्होंने दाऊद को पागल बना दिया। कलीसियाएं गा रही थीं, शाऊल ने हजारों को मार सकता है परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। वो द्वेष से भर गया। ये वही पुराना यीशु नाम का सामान, इससे कुछ नहीं, ये ठीक बात है। और परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? परमेश्वर ने उस पर एक प्रेतात्मा भेजा कि दाऊद से घृणा करे, और उसने बिना किसी कारण दाऊद से घृणा की। कुछ एक बार दाऊद उसकी गर्दन मरोड़ सकता था, वो कर सकता था, परंतु उसने जाने दिया, उसने बस उसे कुछ नहीं कहा। निश्चय वो कर सकता था, उसने बढ़कर उसके बागे का छोर काट लिया। एक रात्रि वापस आकर कहा, इधर देख, आपने देखते हैं। जी हाँ श्रीमान, वो कर सकता था, परंतु उसने उसे छोड़ दिया। वो उसकी भक्त मंडली को तोड़ सकता था और उन्हें छितरा देता और स्वयं की संस्था आरंभ करता यदि वो चाहता, परंतु उसने ये नहीं किया। उसने शाऊल को जाने दिया, परमेश्वर ही लड़े। जी हाँ श्रीमान, इसलिए जैसे ही वो बाहर आया और अभियान समाप्त हो गया और ले लिया कि प्रेत आत्मा ने इसे ऐसा पकड़ा कि शाऊल को परमेश्वर की ओर से उत्तर ना मिल सका। कुछ समय पश्चात प्रभु का आत्मा उसे छोड़कर चला गया, और बूढ़ा सैमुएल जिसे उन्होंने त्याग दिया, वो जो वास्तव में परमेश्वर की आवाज था उनके लिए, वो जिसने उनसे कहा इसके पहले कि वे संसार के समान व्यवहार करते। कैसे कलीसिया संसार के समान व्यवहार करना चाहती है? पेंतिकोस्तल क्यों बपतिस्मा देते हैं? पवित्र आत्मा का अनुभव। मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन संसार के समान व्यवहार करना चाहते हैं। वे इसे क्यों करते हैं मैं नहीं जानता, मैं इसे नहीं समझ सकता। आप कहते हैं ताश का खेल खेलने में आनंद आता है, बस थोड़ा सा हंसी के लिए एक छोटा पैसे का दांव, जो भी आप इसे कहते हैं, ये पाप है। आपको अपने घर में ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। बियर के एक छोटे गिलास से कोई हानि नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ है, मैंने और मेरी पत्नी के पास इस दोपहर पश्चात कुछ है। और पहली बात, आप जानते हैं आपके बालकों के पास कुछ है, निश्चय ही। और आप महिलाओं, शैतान ने बस एक बनाया, आरंभ में उसने यही किया, और निश्चय ही आप ही में से बहनों उसने किसी को निशाना बनाया। वो बस करता है ताकि, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर सकता है। वो महिला को 1000 गुना अधिक जल्द ही धोखा दे सकता है बजाय पुरुष के। मैं जानता हूं कि इससे आपकी भावना को आघात पहुंचता है, परंतु ये सत्य है, ये सही है। अदन की वाटिका में उसने यही किया था। वो बना सकता है। अब वो ईमानदार थी, वो निष्कपट थी, परंतु उसने धोखा खाया। आदम ने धोखा नहीं खाया, बाइबल ने कहा वो धोखे में नहीं आया, परंतु वो धोखे में आ गई थी, इसलिए वो उसे धोखा दे सकता है। और फिर भी पास्टर जाकर महिला प्रचारकों को अभिषेक करते हैं, भक्तगणों पर इस प्रकार अधिकारी ठहराते हैं, और ये बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक इसे दोषी ठहराती है। आप कहते हैं भाई ये ठीक है उनके पास, वे ठीक वैसे ही प्रचार कर सकती हैं। मैं जानता हूँ बड़े बड़े प्रचारक वहाँ खड़े हैं, मैं जानता हूँ कि ये ठीक है। जैसे कि एक बार एक अन्य भाषा बोलने लगी, मैं प्रचार करता रहा। जब मैं बाहर आया, एक महिला ने मेरे पुत्र से कहा, कल आने वाली रात्रि के लिए मेरे पास संदेश है,
कहा जब तुम्हारे पिता प्रचार मंच पर आते हैं। कहा अच्छा श्रीमती जी, आपका क्या अर्थ है? और उस रात्रि जब मैं तैयार हो गया, जब मैं वेदी की बुलाहट के लिए निश्चित हुआ, उसने बाल ऊपर को बांधे और अपने मुंह से ऊपर को खींचे और सब कुछ तैयार हो गई और बीच में कूद पड़ी और ऊपर नीचे कूदने लगी, अन्य अन्य भाषा में बोलने और अनुवाद करने लगी। मैं प्रचार करता रहा और वेदी पर आने की बुलाहट करता रहा। भाई मैंने उस पर कभी भी जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, ये ठीक नहीं था। इसलिए तब बाइबल ने नहीं कहा भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के वश में होती है। परमेश्वर मंच पर बोल रहा था, उसे बोलने दो। पौलुस ने कहा यदि किसी को कुछ प्रकाशित हुआ है तो जब तक दूसरा समाप्त ना कर ले शांत रहे। ये ठीक बात है। अब जब मैं बाहर आया तो इन लोगों ने कहा, ढेर सारे लोगों ने कहा, आज रात्रि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। मैंने कहा क्या कर रहा है? मैं क्या करता? कहा ठीक, जब उस बहन ने वो संदेश दिया, हालेलुया, वो था। क्यों? मैंने कहा मैं प्रचार कर रहा था, वो क्रमबद्धता से अलग थी। ओ कहा वो सिंहासन से बिल्कुल ताजा था और वो जो आप प्रचार कर रहे थे उससे ताजा था। ओह, अब केवल ये दर्शाता है या तो ये, और मैं ये कहता हूं कि आपका सम्मान, या फिर मूर्खता या अनादर या अनपढ़ों की शिक्षा जो परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं जानते, उस खरगोश से जो बर्फ के जूतों को जानता हो। अब मैं ये नहीं कहता कि ये मूर्खतापूर्ण टिप्पणी हो, क्योंकि ये उपहास करने का स्थान नहीं है, परंतु ये बिल्कुल सत्य है। एक व्यक्ति जो ये जानता होगा कि परमेश्वर भ्रम का रचने वाला नहीं है, वो एक शांति है। बाइबल वे नहीं जानते। वो जो जानते हैं कि ऊपर नीचे कूदना और अन्य अन्य भाषा बोलना, कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है, हालेलुया। मैंने खड़े होकर अफ्रीका में देखा है भूत सिद्धि वाले, और एक समय में 5,000 के द्वारा बातें बोली जाती हैं, ऊपर नीचे कूद रहे हैं, उनके पूरे मुख पर लहू है, भाषाओं में बोल रहे हैं और मनुष्य के कपाल से लहू पीते हैं, शैतान को बुलाते हैं और अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं। और फिर भी अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर का वरदान है, परंतु ये पवित्र आत्मा का पक्का प्रमाण नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि सारे प्रेरणा से युक्त संत भाषा में बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कभी कभी एक मनुष्य परमेश्वर से इतना प्रेरित हो जाता है कि जब तक कि आप अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, परंतु मैं ये विश्वास नहीं करता कि कोई भी चिन्ह जो आपके पास है पवित्र आत्मा है। जी हाँ श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ कि एक समय होता है जब आप में विश्वास होता है। एक व्यक्ति के पास आप सीधे जाते हैं और उस छोटे बालक पर हाथ रखते हैं जिसे कैंसर है, जबकि 85 प्रचारक प्रार्थना कर चुके हैं और वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उस माँ में उस बालक की चंगाई के लिए विश्वास है। परमेश्वर ये उसे देता है, वो मसीह की देह की सदस्य है। जी हाँ श्रीमान, मैंने इसका विश्वास किया है, मैंने ये होते देखा है। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, परंतु ये क्या है? कलीसिया को व्यवस्थित करना ताकि हम कार्य कर सकें। अब हम बाकी पद को समाप्त करें इसके पहले कि हम जाएं। जब तुमने सत्य का वचन सुना, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मोहर, छाप क्या है? मोहर वो पहली चीज है जो ये दर्शाती है कि एक कार्य समाप्त हो गया है, पूरा किया गया कार्य। अगली चीज ये स्वामित्व को दर्शाता है, और अगली चीज ये सुरक्षा को दर्शाता है, इसे बनाए रखता है। उदाहरण के लिए कहूँ, मैंने पेंसिल्वेनिया रेल रोड के लिए कार्य किया है। मैं अपने पिता के साथ रेल रोड में कार्य किया करता था। हम वाहनों पे लदान करते थे और हम यहाँ इस पैकिंग कंपनी में थे। हम टीन के बक्सों में डालते थे और कुछ को यहाँ रखते, कुछ को वहां रखते, कुछ को इस ओर रखते। परंतु इसके पहले वो वाहन मोहर बंद हो तो वहां निरीक्षक आता और वो उस पर धक्का लगाता, इस वाले को धक्का लगाकर सरकाता, उसे हिलाता। ओ, इसे निराकृत करो। वे इसे वहां पहुंचने से पहले सब टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसे निराकृत करो, इन्हें बाहर निकालो, इसे फिर करो। निरीक्षक वाहन बक्स को निरस्तर कर देता। पवित्र आत्मा निरीक्षक है, वो आपको थोड़ा सा हिलाता है और आप बड़बड़ाते हैं। क्या आप परमेश्वर के समस्त वचन का विश्वास करते हैं? मैं यीशु के इस पुराने नाम पर विश्वास नहीं करता। इसे निराकृत करो। आप बड़बड़ाते हैं। देखिए, मैं दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता, यह इस प्रकार की बात में अब भी बड़बड़ा रहे हैं। उन्हें बाहर निकालो। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल अच्छा एक प्रकार से अब बकबक करते हैं?
इसे बाहर निकालें। देखा, ये अब भी तैयार नहीं है। जी हाँ श्रीमान। भाई, जब ये आमीन कहने के लिए तैयार है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? आमीन। क्या सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं? आमीन। तब निरीक्षक क्या करता है? हर चीज भली भांति और पक्की है, सुसमाचार से भरी हुई। ओ, परमेश्वर का प्रत्येक वचन भला है, सारी चीजें सिद्ध हैं। मैं प्रत्येक वचन का विश्वास करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब भी चंगा करता है? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु कल और सदा एक सा है? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा वैसे ही वास्तविक है जैसे कि ये कभी था? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि ये वही आत्मा जो पौलुस पर आया हम पर भी आया? आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि ये हम पर वही कार्य करता है जो उन पर किया? आमीन। ओ, अब ये कस रही है। देखिए, अब कस रही है। हम द्वार बंद करने को तैयार हैं। ठीक है। तब निरीक्षक द्वार को बंद करता है। वो क्या करता है? वो उस पर मोहर लगाता है। तब वो यहाँ उतरता है और इन छोटे छोटे खंभों को पकड़ता है और इस छोटी सी वस्तु पर पहुंचता है और इसे मोहर बंद करता है। अच्छा हो कि आप इसे ना तोड़ें। यदि वे वाहन के ऊपर लादने वाले बड़े बक्स का उसका गंतव्य स्थान बोस्टन है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। इस मोहर को जब तक वो बोस्टन ना पहुंचे आपत्तिजनक दंडनीय अपराध है, और वो व्यक्ति जिसे अधिकार है इस मोहर को तोड़ सकता है, और केवल वही। ये ठीक बात है। ये अमुक निश्चित रेल रोड कंपनी का है। ये उनकी मोहर है, ये वाली। ये उनका बीमा है कि ये वाहन मोहर बंद किया गया है, ये वाहन तैयार है, ये उनका है। वे B&O पर पेंसिल्वेनिया नहीं लिख सकते। आपको मोहर बंद होना है, और जब ये मोहर लग गई और जब मसीही सुसमाचार से भर गया, परमेश्वर की भलाई से परिपूर्ण हो गया, परमेश्वर की सारी भली वस्तुएं उसके खुले हृदय में रखी हैं, कार्य के लिए तैयार, उपयुक्त स्थान पर रखे जाने को तैयार। पवित्र आत्मा जो उसे करने को कहता है वो उसे करने को तैयार है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया, संसार की सारी चीजों से पवित्र हो गया। जैसे ही ज्योति उसके पास आती है, ज्योति में चलता है, बढ़ रहा है, वो तैयार है। तब परमेश्वर उसके पीछे से संसार का द्वार बंद कर देता है और इस प्रकार से एक साथ लात मारता है और उसे प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मोहर बंद करता है। हालेलुया। कब तक? जब तक वो गंतव्य स्थान नहीं आता। इसे रेल रोड के मार्ग से अलग कर और इसे न तोड़कर न खोलें और देखें यदि सारी चीजें ठीक हैं। फिर से ये ठीक है, इसे छोड़ दें। निरीक्षक ने इसका निरीक्षण कर लिया। आप कब से मोहर बंद हैं? आपके छुटकारे के दिन तक के लिए आप वहां तक के लिए मोहर बंद हैं। ठीक है। जब आप मरते हैं तब भाई ब्रैनम आपके मरने के पश्चात के विषय में क्या है? आपने कहा कि आपके पास अब भी है, आपके पास ये सदा के लिए है। जीवन कहाँ से आरंभ होता है? वेदी पर से। ठीक वहां आप एक छोटा सा प्रतिबिंब देखते हैं। वो प्रतिबिंब है पवित्र आत्मा की छाप। उस समय ये छाया की छाया की छाया है, जैसे कि मैंने उस दिन कहा। परंतु जब आप मरते हैं तो आप उन सायों में चलते रहते हैं जब तक कि आप नमी में नहीं पहुंच जाते। नमी से एक छोटे टपकने वाले सोते पर, सोते से छोटी खाड़ी, और छोटी खाड़ी से नदी, और एक नदी से सागर। देखिए परमेश्वर का प्रेम। आप बस वही व्यक्ति हैं। इधर देखिए, बूढ़ा शाऊल, पुराना पिछड़ा हुआ, वो परमेश्वर के समीप से नहीं जा सकता, तो भी वो नष्ट नहीं था। निश्चय ही वो नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था, परंतु वो केवल परमेश्वर से अलग था। भाइयों, यही कारण है कि मैंने कहा आप नष्ट नहीं हैं। इसलिए तब स्मरण रखें, वो केवल परमेश्वर की इच्छा के बाहर था। इसलिए तब पहली बात आप जानते हैं, वो सहमत नहीं होगा। अब हो सकता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। मैं एक आनंदित भक्त मंडली के लिए आज रात्रि बढ़ रहा हूँ, इसलिए तब आप जानते हैं, और पहली बात आप जानते हैं, ओ प्रभु तब उरीम और तुमीम के पास गए। आप जानते हैं उरीम और तुमीम क्या था? ये छाती पर बांधने का बंधन था, ये एपोद जिसे हारून ने पहना। और ये सदा परमेश्वर, सदा एक अलौकिक परमेश्वर रहा है, अलौकिक विधियों से उत्तर दे रहा है। और जब एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की और वह रहस्यवादी ज्योति उरीम तुमीम से नहीं निकली तो वो गलत था। जब एक स्वप्न देखने वाला एक स्वप्न बताता है और उससे उरीम तुमीम ने चमक नहीं दी,
मैं चिंता नहीं करता कि सुनने में ये कितना भला प्रतीत होता है, ये गलत था, ये ठीक बात है। और मैं चिंता नहीं करता कि कितनी डॉक्टरों की डिग्री आपके पास हैं और कितनी संस्था कितनी बड़ी हैं। जब आप भविष्यवाणी या प्रचार करते हैं, ये इस वचन के अनुसार नहीं है, भाई आप गलत हैं। ये परमेश्वर का उरीम और तुमीम है। जब आप कहते हैं आप संसार के रचने से पहले चुने नहीं गए, तो वो नहीं चमकेगा, क्योंकि बाइबल ने कहा कि आप थे। जब आप ये कहते हैं कि आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, तो ये नहीं चमकता, क्योंकि बाइबल में किसी का भी बपतिस्मा इस प्रकार नहीं हुआ। केवल प्रभु यीशु के नाम में ये नहीं चमकेगा, इसलिए कहीं पर कोई गड़बड़ है। इसलिए पुराने शाऊल को उरीम और तुमीम उत्तर नहीं देंगे, और वो स्वप्न भी नहीं देख सकेगा। वो इतनी दूर निकल गया, यहाँ तक कि स्वप्न भी नहीं पा सकता। इसलिए आप जानते हैं कि उसने क्या किया। वो भूत सिद्धि वाले के पास गया। वहाँ एक पुरानी भूत सिद्धि वाली थी, और उसने कहा, क्या आप शकुन निकाल सकती हैं? उसने कहा हाँ, परंतु शाऊल ने कहा है वो हर भूत सिद्धि वाले को मार डालेगा। उसने कहा मैं तुझे बचा लूंगा। साधारण व्यक्ति जैसी वेशभूषा थी। उसने कहा मेरे लिए भूत सिद्धि कार्य कर और मुझे मृत संसार में से बुलवा दे जो वहां पर चले गए हैं। अब इसे सुनिए, मेरे पास शमूएल भविष्यद्वक्ता की आत्मा को बुलवा दे। और वो दिव्य में चली गई, और जब उसने किया वो मुंह के बल गिर गई, और उसने कहा मैं देवताओं को ऊपर आते देखती हूँ। देखिए वो मूर्ति पूजक है। देवताओं, उनमें से 2 या 3, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, या इसी प्रकार से कुछ आप जानते हैं। उसने कहा मैं देवताओं को ऊपर आते हुए देखती हूँ। कहा उसका वर्णन कर, वो कैसा प्रतीत होता है, वो कैसा दिख पड़ता है। कहा वो दुबला पतला है और उसके कंधों पर कपड़ा पड़ा हुआ है, वो जरा भी नहीं बदला। उसने कहा ये शमूएल है, उसे इस कमरे में बुला ले, यहाँ मेरे सामने। और ध्यान दें, जब शमूएल शाऊल के सामने, उसने कहा तूने मुझे क्यों बुलाया, और परमेश्वर का शत्रु हो गया। वो अब भी केवल शमूएल ही नहीं, परंतु अब भी भविष्यवाणी की आत्मा है। कहिए ये गलत है, हर कोई कहे ये गलत है, ये सत्य है। वो अब भी भविष्य रखता था, क्योंकि उसने भविष्यवाणी की और कहा कल युद्ध तेरे विरुद्ध है, और तू और तेरे लड़के कल युद्ध में मारे जाएंगे, और कल इस समय रात्रि में तू मेरे साथ होगा। क्या ये ठीक बात है? वो अब भी भविष्य रखता है। अब आप कहते हैं ओ, परंतु ये तो भूत सिद्धि करने वाली ने किया। यीशु ने एक बार पतरस याकूब यूहन्ना को लिया और रूपांतरण वाले पर्वत पर चला गया, और पर्वत की चोटी पर खड़ा था, और यीशु परमेश्वर अपने पुत्र को यथास्थान पर रख रहा था, जैसे कि मैं ये करने का यत्न कर रहा हूँ, उस रात्रि पुत्र को स्थान पर स्थापित करना। और जब उन्होंने किया, उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ मूसा और एलिया खड़े हैं। वे बातें कर रहे थे। सहभागिता, छोटा सफेद झंडा आसपास नहीं लहरा रहा था, या छोटे सफेद बादल आसपास मंडरा रहे थे, परंतु वे व्यक्ति थे, बातें कर रहे थे। मूसा चिन्हित न होने वाली कब्र में 800 वर्षों पहले गाड़ा गया था, और एलिया रथ पर सवार होकर 500 वर्षों पहले घर चला गया था, और यहाँ दोनों उसके सामने खड़े हुए बातें कर रहे थे, इसके पहले कि वो कलवरी पर गया। हालेलुया! हमारे छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर दी गई है। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, तब हम बंद करेंगे, क्योंकि देर हो गई है, और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे लगभग 5 मिनट और। 14वां पद पढ़िए, मुझे 13वें पद से पढ़ने दें, समझे? भूमिका के लिए। जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, अब स्मरण रखें उनके पास कौन सा उद्धार था। ये लोग इफिसुस के मसीही थे। वे, अब देखिए, क्या आपने कुरिन्थियों पर ध्यान दिया? उसे सदा उन्हें बताना पड़ता था, जब मैं तुम्हारे मध्य में आता हूं तो एक के पास भाषा है, एक के पास भाषा है, एक के पास भजन, एक के पास भविष्यवाणी, एक के पास। देखिए, वो उन्हें कुछ नहीं सिखा सका, क्योंकि वे सदा इसी की इच्छा करते थे, ये या वो। इन लोगों में यही बात थी, परंतु उनके पास व्यवस्थित रूप में थी। उसने कुरिन्थियों को इस प्रकार का कुछ नहीं सिखाया, वो नहीं सिखा सका। कलीसिया व्यवस्थित नहीं थी कि वो ये सिखाता। अब वो इन लोगों को वास्तविक चीजें सिखा सकता था, जो कि तुम्हारे उद्धार का, जिस पर तुमने विश्वास किया,
प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। उसकी महिमा की स्तुति हो। मुझे इसे ना छोड़ने दें। पवित्र आत्मा क्या है? अब फिर मैं बाकी बचे हुए को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, यदि आप इतना और मेरे साथ सह सकें। उस रात्रि हम लोग कहाँ पर थे भाई माइक? जहां वे सब आनंदित थे और हर चीज शांत थी। वो सिद्ध प्रेम था। अब हर बार आप इस मार्ग से आते हैं, आप एक छोटी सी बूंद गिराते हैं। हर बार आप एक कदम उठाते हैं, आप कई इंचों समीप आ जाते हैं। जब ये पृथ्वी पर आता है तो आपको छाया की छाया में छाया मिली है। अब इतना पवित्र आत्मा आप में है, ये प्रेम है। परंतु ओ आपको किसी चीज की प्यास है। ओ लोग बूढ़े लोगों के समान मैं वापस जाना कितना पसंद करता हूँ और फिर से 15-20 का हो जाऊं। ओ मैं कुछ भी दे दूंगा, मेरा वो क्या भला करेगा। मैं 15 का हो सकता हूँ और आज रात्रि मर सकता हूँ, ये अनिश्चित है। क्या होता यदि आज रात्रि आप 15 के होते? आप कैसे जानते कि जब आज रात्रि आप घर पहुंचते हैं तो आपकी माता जीवित होगी या नहीं? आप कैसे जानते हैं कि आप घर पहुंचेंगे? आप कैसे जानते हैं कि आप कल जीवित रहेंगे? यदि आप 12 वर्ष के हैं, बिल्कुल स्वस्थ, आप एक दुर्घटना में मारे जा सकते हैं, बिल्कुल मृत, आपको कुछ भी हो सकता है। अनिश्चित है। देखिए यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, परंतु आप उसकी प्रतीक्षा में हैं। ये क्या है? ये इतना है कि आपसे इसकी प्रतीक्षा करवा रहा है। अब आप इसमें जाएं, तब आपके पास अनंत जीवन है। अब ये क्या घटित होता है? ये एक बयाना है। किसी भी चीज पर बयाना क्या है? यदि मैं आपके पास कार खरीदने आऊं, मैं कहता हूं ये कार कितने की है? आप कहते हैं ये कार भाई ब्रनम आपको $3000 में पड़ेगी। बयाना क्या है? अच्छा मैं आपको $500 दे दूंगा। ठीक है, ये रहे $500, बाकी मैं आपको कभी और दूंगा, जितनी जल्दी मैं दे सकूंगा। आप कार रखें, मैं आपको $500 देता हूँ। ये बयाना है। क्या ये ठीक बात है? अब इसे थाम लें, ये बयाना है। ये नगद अभी का भुगतान है। जब आप पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, प्रतिज्ञा की आत्मा आप पर छाप लगी। जो प्रतिज्ञा की छाप क्या है? प्रतिज्ञा की आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। ये क्या है? ये बयाने का भुगतान है। ओ भाइयों, ओ प्रचारकों, यदि ये बयाने के भुगतान है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या होने जा रहा है? ये क्या होने जा रहा है? यदि ये है, यदि क्या हम अब आनंद करते हैं? बहुत, तब तक प्रसन्न है। मैंने 90 वर्षों की आयु को आते हुए देख चुका हूँ। मैंने एक बूढ़े प्रचारक को देखा जो एक रात्रि उठा, वो बाहर आया, उसने कहा इस प्रकार प्रचार मंच पर आया और मैंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति प्रचार करने जा रहा है? उसने कहा अच्छा, धन्य है प्रभु। एक बूढ़ा काला व्यक्ति, बड़ा लंबा पुराना प्रचारक का कोट पहने हुए। मैंने कहा उन्होंने उनमें से कुछ युवा प्रचारकों को क्यों नहीं प्रचार करने दिया? ये बूढ़ा व्यक्ति ये कैसे प्रचार कर सकता है? उसने कहा अच्छा। उसने कहा भाइयों, उसने कहा आज मैं सुन रहा था कि भाइयों ने पूरे दिन प्रचार किया। उसने कहा इस विषय में कि यीशु ने पृथ्वी पर क्या किया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसने स्वर्ग में क्या किया। उसने कहा आज रात्रि में अपना मूल पाठ अय्यूब 7:27 में से लूंगा। कहा जब ये पीछे वहां पृथ्वी के रचने से पहले कहा, जब उसने कहा कि भोर के तारों ने एक साथ मिलकर गाया और आनंद से चिल्लाए, इस प्रकार आरंभ किया। कहा आप ये जानते हैं वहां पीछे क्या कुछ घटित हुआ? उसने कहा आप जानते हैं। और स्वर्ग में क्या हुआ वो सामने लाने लगा। वो समानांतर मेघ धनुष और दूसरे आगमन में नीचे ले आया। उस समय के विषय में पवित्र आत्मा ने उसे छुआ। जब उन्हें बूढ़े व्यक्ति की अगुवाई करनी पड़ी, वो लगभग 95 वर्ष का था। वो बस इस प्रकार का था, सारा झुका हुआ, केवल छोटा सा बालों का घेरा, आप जानते हैं इस प्रकार का। वहां पहुंचकर और उसने प्रचार करना आरंभ किया। कहा हालेलुया, महिमा, और इस प्रकार से ऊपर नीचे कूद रहा था। मेरे प्रचार करने के लिए आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है। और धरातल से ऊपर उछला इस प्रकार से जितना जोर से वो उछल सकता था। और ये केवल बयाना है। ओ पवित्र आत्मा क्या करता है? ओ यहाँ अच्छा स्थान है, मुझे पढ़ने दें। पहला पद अगले अध्याय का। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? ये ठीक बात है? आमीन कहें। ठीक है, पहला पद दूसरे अध्याय का, जल्दी से सुने। और उसने तुम्हें भी जिलाया
जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, आपको उसने जिलाया। जिलाने का क्या अर्थ है? जीवित करना, बस मृत होने ही वाला, परंतु उसने आपको जिलाया केवल उस बयाने के पैसे के द्वारा। ये क्या होगा जब आप वास्तव में उस लाभांश को पा लेते हैं। ओ, कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस तीसरे स्वर्ग से उठा लिया गया। कहा, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ना ही मनुष्य के हृदय में समाया, वो है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है भंडार में। परमेश्वर ये जानता है, समझे। आप ना बता सकने वाले आनंद की बात करते हैं और महिमा से परिपूर्ण। तुम जो पाप और अपराधों में मरे हुए थे, उसने आपको छाया की छायाओं के द्वारा मिलकर जिलाया। ये क्या होने वाला है जब आप छाया की छाया में आते हैं? एक छाया एक खाड़ी में, खाड़ी नदी में, नदी सागर में। और ये क्या है जब आप वहाँ छुटकारे में बिल्कुल नई देह के साथ हैं? आप एक युवा मनुष्य में एक बार पूर्ण रूप से फिर बदल जाते हैं, या एक युवा महिला में आप फिर कभी मरने नहीं जा रहे हैं। और आप पृथ्वी पर देखते हैं और सोचते हैं, मैं कुछ अंगूरों का आनंद ले सकता हूं और कुछ अच्छे ठंडे पानी का, परंतु आप जानते हैं मुझे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु किसी दिन यीशु आ रहा है और ये स्वर्गीय देह थिफोनी, जिसमें कि मैं जीवित हूँ, अब स्त्री के गर्भ से नहीं आएगी। ये अब और शरीर की इच्छा के द्वारा नहीं आएगी, परंतु क्योंकि वो बिना शरीर की इच्छा से जन्मा है, मैं इसके बिना जिलाया जाऊंगा। और किसी दिन वो बोलेगा, और जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे, और वो देह जिसमें भी कभी एक समय रहा था, महिमा युक्त देह में जी उठेगी। और मैं चलूंगा और मैं बोलूंगा और मैं जीऊंगा और मैं जीवन का आनंद लूंगा। हालेलुया। सारे महिमामय युगों में जो आने वाले हैं, उस मसीह यीशु हमारे प्रभु में होते हुए। भाई, आप वहीं पर हैं। यही सुसमाचार है जहाँ की मैं भी, अब पौलुस बस बता रहा है वो क्या है। मैं बाकी को पढ़ दूंगा और तब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब तक अधिकार में ना ले लें, ये जब तक पूर्ण अधिकार नहीं मिलता, बयाना है उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर, मैंने सुना है कि तुम इन बातों में विश्वास करते हो, मैंने सुना है कि तुम वास्तव में पहले से चुन लिए जाने पर विश्वास करते हो, अनंत जीवन और उद्धार और आदि आदि। प्रभु यीशु मसीह में और सब संतों से प्रेम तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। स्वयं को आप पर प्रकट कर रहा था, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ रहा था, सामर्थ्य से सामर्थ्य में, महिमा से महिमा में पीछे नहीं हटता, और परंतु महिमा से महिमा में बढ़ता जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। वे आंखें आपकी समझ की। आप जानते हैं कि बाइबल में कहा गया है कि तुम अंधे थे और ये न जानते थे, परंतु यहाँ पौलुस ने कहा, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि तुम्हारी समझ की आंखें, आप अपने हृदय से समझते हैं। यही है जिस विषय में वो बात कर रहा है। आप अपनी आंख से देखते हैं, परंतु आप अपने हृदय से देखते हैं। आप ये जानते हैं, ठीक है, ये महिमा का परमेश्वर है। देखते हैं 18वां पद, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ओ, वे कहते हैं सामर्थ चली गई। सामर्थ तो अभी तक पहुंची नहीं है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार आप जिन्होंने उसकी महान सामर्थ के कार्य करने पर विश्वास किया, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ आप पर उंडेलेगा। समझे, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। नहीं, अच्छा हो कि मैं ना, निश्चय ही
हम समस्त रात्रि इस पर ले सकते थे। प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हर एक नाम क्या है? हर एक नाम हर व्यक्ति का नाम धारण करेगा। क्या? समस्त स्वर्ग को यीशु नाम दिया गया, सारी कलीसिया को यीशु नाम दिया गया, हर चीज को यीशु नाम दिया गया, क्योंकि केवल यही नाम है जो कभी परमेश्वर का था। वो यहोवा कहलाया, यहोवा येरे, प्रभु का दिया गया बलिदान, यहोवा राफा, यहोवा जो तुझे चंगा करता है, यहोवा प्रभु का झंडा, मनुष्य, और यहोवा विभिन्न यहोवा। वो भोर का तारा कहलाया, वो पिता कहलाया, वो पुत्र कहलाया, वो पवित्र आत्मा कहलाया, वो अल्फा कहलाया, वो ओमेगा कहलाया, वो आदि आदि कहलाया, वो अंत कहलाया, वो डाली कहलाया। वो हर प्रकार की उपाधियों में कहलाया, परंतु उसका एक नाम था। इसी विषय में मत्ती बात करता है जब उसने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को सिखाओ और उन्हें नाम में बपतिस्मा दो, ना कि नामों में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है और पवित्र आत्मा नाम नहीं है। ये तो उपाधियों के नाम हैं। ये तो 3 गुणों के नाम हैं जो कि एक परमेश्वर से संबंधित है। उसका क्या नाम था? स्वर्गदूत ने कहा, तू उसका नाम, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। यही कारण है कि वे सब बाइबल में इसी प्रकार से बपतिस्मा देते हैं। यही है कि संत अगस्तीन ने इंग्लैंड के राजा का बपतिस्मा मसीह की मृत्यु के 150-200 वर्षों पश्चात यीशु मसीह के नाम में दिया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। अब यदि मेरे शरीर में सब वस्तुओं पर सामर्थ है, तो जो मेरा शरीर है वो मैं हूं। क्या ये ठीक बात है? मैं यही हूं। आप मुझे इसी प्रकार से जानते हैं। क्या ये ठीक बात है? अच्छा, तो वो सब जो परमेश्वर था वो यीशु में उंडेल दिया गया, क्योंकि वो शरीर में परमेश्वर की परिपूर्णता था। क्या ये ठीक बात है? और वो सब जो यीशु था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। ये कार्य जो मैं करता हूँ, इन्हीं कार्यों को तुम भी करोगे और इससे भी बड़े तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ओह, मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं कितना इससे प्रेम करता हूँ। उस दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जो कि मेरी यात्रा के विषय में, जो सेवा मैंने अफ्रीका में की उस विषय में लिखी थी। इसके पहले कभी नहीं पढ़ी थी। कितनों ने ये पुस्तक कभी पढ़ी है? भविष्यद्वक्ता की अफ्रीकी यात्रा। वहां पर उसमें मैंने एक छोटे से इंडियन लड़के को देख रहा हूँ। कितनों ने वो चित्र देखा है? मैंने सुना कि कोई अमुक सुसमाचार सुनाने वाला बीमारों के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहा था, लगभग 15 या अधिक। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी आश्चर्यकर्म होते नहीं देखा। उसने कहा, मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने कहा उन्हें सिर दर्द था, ठीक हो गए। मैंने लोगों को कहते सुना है कि उनके पेट में दर्द था, चंगे हो गए, और आदि आदि। परंतु एक आश्चर्यकर्म, कुछ जो सृजा गया और कुछ बना दिया गया। मैं सोचता हूँ कि उस लड़के को वहां पर खड़ा हुआ होना चाहिए और देखा। उस भारतीय लड़के का पैर चारों ओर से लगभग इतना बड़ा था, उसमें से एक, और दूसरा वाला साधारण मनुष्य का सा पैर। और यदि आप उसके बनावटी पैर पर ध्यान दें तो वो उसका जूता लगभग 14 इंच का था, यानी इस प्रकार से 15 इंच ऊंचा। उसके तले में एक लोहे की प्लेट थी। उसका जूता 2 लंबी छड़ों में जो खड़ी थी लगा था। वो वहां तक आया जहां मैं खड़ा हुआ था। वे उसे वहां तक लाए। उसके 2 बैसाखियां थीं। वो उस लोहे के जूते को उठाकर और उसे नीचे धम्म से रखता, इस प्रकार से। मैंने उसके पैर की ओर देखा, वो चारों ओर से इतना बड़ा था। अब वे लोग मुसलमान हैं, मुसलमान। क्या आप लोगों को स्मरण है पिछले रविवार जब मैंने उस कागज को पढ़ा था कि क्या लिखा था? यहाँ अफ्रीका से मेरे स्वयं के पास है, मेरे वहां से मिशनरी यात्रा से वापस आने पर दिया गया भाई स्टिकर के द्वारा। उसमें लेख है किस प्रकार से बिली ग्राहम इस पर वापस आ गया। ठीक है, उन्होंने, उन मुसलमानों ने
उन्हें सीधा समुद्र में धकेल दिया। क्या बात है, मिशनरी लोग कार्यस्थलों को छोड़ रहे हैं, वहां अधिक रुकने का कोई लाभ नहीं है, वे लगभग मार भगाए गए। मैं बिली ग्राहम से प्रेम करता हूँ और सोचिए वो परमेश्वर का बहुत अच्छा दास है, परंतु बिली ग्राहम को उस पर क्या अभियोग लगाना चाहिए था? एक मिनट रुकिए, मैं सुसमाचार का सेवक हूँ। आप पुराने नियम में विश्वास करते हैं, आप कहते हैं यीशु एक मनुष्य को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं इस विवाद पर आपको चुनौती देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि बिली ग्राहम परमेश्वर का एक दास है, परंतु बिली ग्राहम को उस पर क्या अभियोग लगाना चाहिए था? एक मिनट रुकिए, मैं सुसमाचार का सेवक हूँ। आप पुराने नियम में विश्वास करते हैं और आप कहते हैं यीशु एक मनुष्य को छोड़ और कुछ नहीं था। मैं इस विवाद पर आपको चुनौती देता हूँ। मैं शैतान की चुनौती को लेने में विश्वास नहीं करता, नहीं श्रीमान, परंतु मैं पलटकर उसे चुनौती देता और कहता मैं और आप एक साथ आते हैं। मैं एक दिव्यता में डॉक्टर हूँ, बिली ग्राहम दिव्यता का डॉक्टर हूँ। मैं इस बात पर आपको चुनौती देता हूँ और मैं आपको सिद्ध करूंगा कि यीशु ही मसीह था। अब जब ये दिव्य चंगाई पर आता है, मेरे पास वे वरदान नहीं है, परंतु हमारे पास एक भाई है जिसके पास ये है। अब यदि आप लोगों को वहां लाना चाहते हैं, मैं उनमें से एक को बुलाऊं, ओरल रॉबर्ट या कोई किसी जिसके पास महान सेवा है, जो वास्तव में वहां पहुंचे और तब देखें कि क्या घटित होता है। कहें मसीहत वो नहीं जो आप सोचते हैं। अब प्रत्येक लज्जित अनुभव करता है क्योंकि वो बस वहां से निकल गया और उसे छोड़ गया। ठीक है, अब मैं शैतान में विश्वास नहीं करता कि वो आपको चुनौती दे। मैंने इस प्रकार से उसके मुख पर थूका भी और उसके पास से चला गया, ये ठीक बात है। परंतु जब ये उस स्थान पर आता है जहां बिली ये कह सके, उस मुसलमान को ये अनुभव करवा सके कि वो ऐसे ही एक छोटी सी घास है, वो बाइबल को ले सकता था और यशायाह 9:6 लिया और कहा वो किसके विषय में बात कर रहा है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये कौन मनुष्य है? ये कौन था जिसके विषय में वो बात कर रहा है? ये कौन भविष्य देखता है? ये कौन मसीहा है जिसे आना था? मुझे दिखाएं कि उसने स्वयं को मुसलमानों में कहाँ उत्पन्न किया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मुझे ये मोहम्मद में दिखाएं। वो कैसे चिल्लाया मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और आदि आदि। मुझे अपने ही वचन में दिखाएं, अपने नियम में। वो क्यों उस मुसलमान को पीटता इतनी बुरी तरह कि वो ना जान पाता कि वो कहाँ है। ये ठीक बात है, परंतु जब कागज पलटा गया, यही था जिसने आघात पहुंचाया, जिसने मेरे हृदय को छाला। जब वहां कहा गया यद्यपि बिली को पीछे हटना पड़ा और पीठ घुमानी पड़ी, कैसे एक मुसलमान कह सकते हैं कि यह गलत था? कहा जब आदरणीय विलियम बर्नम दक्षिणी अफ्रीका डरबन में थे, बिना विवाद के एक के बाद दूसरा आश्चर्य कर्म, दिव्य सामर्थ, जब 10,000 मुसलमानों ने एक समय झुककर अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया। बिल्कुल ठीक, वे इस विषय में जानते हैं, वे मूल लोग इस विषय में जानते हैं, आप मुझे ना बताएं। एक बार एक ने यीशु के पास आकर कहा, रब्बी, आप जानते हैं कि वो एक फरीसी था। कहा हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम ये जानते हैं क्योंकि कोई मनुष्य ऐसे कार्य नहीं कर सकता जो तू करता है जब तक परमेश्वर उसके संग ना हो। हम ये जानते हैं, परंतु हम बस इसे स्वीकार नहीं कर सकते। देखा, क्योंकि यदि हम करते हैं तो हमें हमारी कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, हमारा सम्मान चला जाएगा। और इसलिए यीशु ने कहा, उसे बताना आरंभ किया कि उसे फिर से जन्म लेना चाहिए। उस मुसलमान लड़के पर जब वो वहां खड़ा था, यहाँ उसका चित्र है, कैमरा एक झूठ को नहीं लेगा। वहां वो खड़ा हुआ है, एक पैर जो कि बहुत ही छोटा था, लगभग 14 इंच, दूसरे वाले से उस लोहे के जूते पर खड़ा हुआ था। उससे कहा, मैंने कहा आप अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं श्रीमान, अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अनुवाद करने वाले ने कहा, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। आप कितने समय से इस दशा में हैं? अनुवादकर्ता ने उससे पूछा। जन्म से। क्या आप पैर को हिला सकते हैं? नहीं श्रीमान। क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने कहा, क्या आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे यदि वो आपको चंगा कर देगा? मैं यीशु मसीह को अपना बचाने वाला स्वीकार कर लूंगा यदि वो मुझे चंगा कर देगा। यदि वो इसे चंगा कर देगा, वो पैर उस जैसा हो जाता है, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? मैं करूंगा। अच्छा परमेश्वर,
आप क्या करेंगे, ये अगली बात है। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। भाई माइक, यही अनुभव है जिसकी मैंने कुछ मिनट प्रतीक्षा करी कि देखूं कि वो क्या करने जा रहा है। और मैंने उधर की ओर देखा, मैंने देखा कि लड़का जा रहा है दीवार के सहारे सहारे, वो इस प्रकार से जा रहा है। मैंने कहा कि आप में से कितने मुसलमान इसे स्वीकार करेंगे। यहाँ मुसलमान लड़का है, इसे देखिए, उसे वहां खड़ा कर दीजिए। मैंने कहा आप डॉक्टर लोग, आप उसे देखना चाहते हैं, वहां वो खड़ा है। ओ, आप जानते हैं तब आप कहाँ पर हैं, देखिए आप जानते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। कोई नहीं, वहां पर वो था। मैंने कहा पुत्र यहाँ आर पार चलो, और उन्होंने उसे लिया। यहाँ वो आता है, टलम्प टलम्प। मैंने कहा ऐसा लगता है 12-14 इंच छोटा है, लगभग इतना। जी हाँ। मैंने कहा परंतु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उसे चंगा कर सकता है। क्या आप मुसलमान इसका विश्वास करेंगे और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? वहां हजारों वे काले हाथ ऊपर उठे सारे में इस प्रकार से, प्रभु अब वो समय है। मैंने कहा स्वर्गीय पिता, यदि तूने मुझे कभी उत्तर दिया है तो अब आप मुझे उत्तर दें, क्योंकि ये तेरी महिमा के लिए है, ये आपके लिए है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़के को चंगा कर। इस प्रकार से मैंने उस पर प्रार्थना की। मैंने कहा अपना जूता उतारो। उसने मेरी ओर विचित्र रीति से देखा, वो अनुवादक। मैंने कहा अपना जूता उतारो। उसने उसके फीते खोले, क्योंकि मैंने दर्शन देख लिया था कि क्या होने जा रहा था। उसने उस चीज को उतारा। जब उसने उसे उतारा और मेरी ओर चला, दोनों पैर वैसे ही साधारण थे, दोनों पैर जैसे नए चल रहे थे। मैंने कहा तुम आगे पीछे आना जाना चाहते हो? वो आगे पीछे चलते हुए इस प्रकार से चिल्लाने लगा, नहीं समझ पाया कि क्या करूं। इस प्रकार से चल रहा था। उसने कहा ओ अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, फिर जीसस। इस प्रकार से मैंने कहा क्या कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? जूलियस स्टेस्क्लेव, कितने उसे जानते हैं? भाई स्टेस्क्लेव यहाँ आराधनालय में आते हैं, अभी हाल ही में जर्मन चले गए। कहा भाई ब्रैनम एक मिनट फोटोग्राफर को बुलाने के लिए, जल्दी। मैं क्या उसकी तस्वीर उतार सकता हूँ? मैंने कहा स्वयं कर लीजिए, इधर आओ, अपने जूते को यहाँ खड़ा करो। वो इस प्रकार से खड़ा हुआ, वहां उस लड़के की तस्वीर उतारी। दोनों पैर जैसे ठीक होते हैं और सीधे जितने वे हो सकते हैं। यहाँ उसका पुराना जूता उसके साथ लगा, भुजा कवच इस प्रकार से। मैंने कहा आप में से कितने मुसलमान अब मोहम्मद का भविष्यवक्ता होने को अस्वीकार करेंगे और यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने का विश्वास करेंगे और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? 10,000 हाथ हवा में उठे। हालेलुया। वे नहीं चाहते, वे इसे वैसे ही बनाए रखना का यत्न करते हैं, क्योंकि हम पवित्र शोर मचाने वाले लोग हैं। वे हमें यही कहते हैं। देखा, ठीक वैसे ही परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। वो अपनी कलीसिया को सही स्थान पर रख रहा है। वो आगे बढ़ते हुए कर रहा है उस सबसे ऊपर बहुतायत से जो हम कर सकते हैं या सोच सकते। वो आज भी वही परमेश्वर है जैसे वो पहले कभी था। इसलिए मेरे छोटे मित्रों, अब मैं आपको कुछ बता दूं। मेरे प्रिय बहुमूल्य लोगों, आप जो इस देश में सुनते हैं और दूसरे टेप के देशों में जो समुद्र पार होंगे, जहां कहीं भी आप हैं, भयभीत ना हो, सब चीजें ठीक हैं। पिता परमेश्वर संसार के रचने से पहले हर बात को जानता है जो होगी। सारी चीजें एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। आप उससे प्रेम करते हैं, अपना हृदय सही रखें और स्मरण रखें, जब ये श्वास इस जीवन से चली जाती है, आप बूढ़े लोग या आप युवा लोग और आप माताएं, जब आप अपने छोटे छोटे बालकों को मरते देखती हैं, वो छोटी लड़की, वो 8 दिन की या 5 दिन की भी नहीं थी जब वो मर गई। वो एक सुंदर युवा महिला होगी जब आप उसे देखेंगे। वो बूढ़े दादा जो झुक गए हैं, वो कठिनता से ही देख पाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब आप उसे देखते हैं, दादी को, वो एक बढ़िया सुंदर युवक होगा, उतना ही युवा जैसे 20 वर्ष का शानदार युवावस्था में था, और वो सदा वैसे ही रहेगा। आप उसका हाथ छू सकते हैं, आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, आप अपने हाथों को उसके गले में डालेंगे, परंतु वो पति नहीं होगा, वो एक भाई होगा। ओह प्रभु, वो पति से भी अधिक बढ़कर होगा। आप सोचते हैं कि आप उससे प्रेम करती हैं, निश्चय ही आपने किया, परंतु वो फीलियो था। जब आप एगापो ना पाए, प्रतीक्षा करें जब तक वास्तविक दिव्य प्रेम पकड़े, तब देखिए कि क्या है। ये धधकते हुए ढेर के समान है, ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। केवल एक ही परामर्श देता हूँ जो आपको करना है मेरे मित्रों, वो ये है। थोड़ी देर के बाद क्या आप चाहेंगे कि मैं फिर कभी वे 2 अध्याय लूं?
प्रभु, चटाकुआ से पहले मैंने थोड़ा विश्राम किया। अब मैं ये बातें उन सभाओं में प्रचार नहीं कर सकता। वहाँ पर बहुत सारे विभिन्न विश्वास हैं, समझे। केवल यही अकेली कलीसिया है, समझे। मैं नहीं कर सकता। यहाँ मेरे पास अधिकार है कि मैं जो चाहूँ प्रचार करूँ। ये मेरा आराधनालय है। देखा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि वे लोग बच गए हैं। जी हाँ श्रीमान, मैं सच में ये विश्वास करता हूँ। परंतु आपको कितना और चलना है जब आप जानते हैं कि आप कहाँ चल रहे हैं। कितना और जानते हैं केवल ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, बजाय इसके लड़खड़ाते रहें, ठोकर खाते रहें। हम केवल ज्योति में खड़े हों, ज्योति में चलें और जाने कि किस ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्य है। प्रभु आपके संग रहे। और यदि आप में से प्रत्येक जो अब यहाँ पर है यथा स्थान पर रखे नहीं गए हैं, आप एक गृहिणी को छोड़ और कुछ नहीं हो सकती हो। अच्छा, आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, मैं प्रचारक नहीं हूँ। संभव है परमेश्वर आपको यहाँ बालकों के परिवार के पालन पोषण के लिए लाया हो। उस बालकों के परिवार से संभव है बालकों के द्वारा दूसरा परिवार आए। वो एक प्रचारक होगा जो लाखों प्राणों को मसीह के पास भेजे। आपको यहाँ होना है। आप यहाँ उद्देश्य के लिए हैं। क्या आप जानते हैं? अच्छा, आप कहते हैं सब जो मैंने कभी किया है कि उन पुराने मिट्टी के ढेलों को हेरों से फोड़ा है और मैं प्रत्येक सांझ को निकलता हूँगा, नहीं जान सका कि अपने बालकों को कैसे पालन करूंगा। मैंने एक बेचारे निर्धन व्यक्ति को बिना जूते के देखा। मैं बैठ गया और रोया। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी और मेरी माँ आराधनालय गए। आप चिंता ना करें भाई, आप केवल उससे प्रेम करते रहें। उसके पास आपके लिए उद्देश्य है। आप केवल ठीक बने रहें जिस प्रकार से आप हैं। केवल आगे बढ़ते जाएं, समझे। संभव है आपने कभी भी उपदेश ना दिया हो, परंतु हो सकता है आप उसके जो प्रचार करेगा उसके बड़े दादा हों। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर ने श्रेय दिया? हम देखें कि उसका क्या नाम था। लेवी। उसने दशमांश दिया जब वो अब्राहम के अंदर था, जब मलकीसेदक उससे मिला। कितने ये जानते हैं? और हम जरा देखें, अब्राहम ने इसहाक को जन्म दिया, इसहाक ने याकूब को, याकूब ने लेवी को जो कि पिता था, दादा, परदादा। जब वो देह में था, अपने परदादा के वंश में था, बाइबल ने उसको इस बात का श्रेय दिया कि उसने मलकीसेदक को दशमांश दिया। ओह प्रभु भाई, वहां एक साधारण अंग्रेज, वहां एक रात्रि उसका इंग्लैंड में मत परिवर्तन हुआ। उसने कहा, मैं इतना आनंदित हूँ, मैं इतना आनंदित हूँ। जी हाँ, ये जानकर कि बहुत ही आनंदित हूँ कि ये सत्य है। और किसी महिमा वाले दिन, मैं नहीं जानता कि वो दिन कब आएगा, परंतु यदि वो एक दर्शन था, मैं नहीं कहता कि मैं यहाँ पर था। स्मरण रखें, सदा इस बात को मस्तिष्क में रखें। संभव है टेप रखने वाले यही करते हैं। चाहे मैं दर्शन में था या आत्मा में ले जाया गया, मैं नहीं जानता, परंतु ये उतना ही वास्तविक था जैसे कि मैंने अपने इस भाई नेविल को पकड़ा, इतना ही वास्तविक। और मैं उन लोगों को देख सकता था और उन लोगों से बात कर सकता था। और वहां मेरी पहली पत्नी खड़ी थी। वो ये नहीं चिल्लाई मेरा पति, उसने कहा मेरा प्रिय भाई। वहां एक लड़की खड़ी थी जो वर्षों पहले साथ साथ जाया करती थी। संभव है उसके कुछ संबंधित यहाँ बैठे हों। एलिस लुइस, यूटिका से, बहुत ही भली ईमानदार मसीही, जीवन में थोड़ी देर से विवाह किया और पहला बालक हुआ, जन्म के समय मर गया। एलिस लुइस, उसे देखने मैं अंतिम संस्कार गृह में गया। अभी मैं घर पहुंचा, मैंने सुना वो मर गई। मैं वहां गया, वहां कमरे में कोई नहीं था। मैंने कहा, क्या यहाँ कोई महिला है? श्रीमती, उसका नाम इमिर्क था, और उसने एक अच्छे मसीही लड़के से विवाह किया और वो एक बहुत ही अच्छी मसीही लड़की थी। मैं उस लड़की के साथ सब जगह रहा, सब प्रकार की जगहों में और सब कुछ, और बच्चे ही थे 18-19 वर्ष के, हर जगह। भले मसीही इस बात को छोड़ और कुछ भी कभी नहीं जाना कि वो एक वास्तविक मसीही थी और मैं एक पापी था, परंतु मैं उसके साथ गया। मैं गया और उसका पति एक नया जन्म पाया हुआ मसीही था, वास्तविक पुरुष। और मुझे नहीं मालूम, मुझे पता लगा कि वो मर गई थी। मैंने ये अखबार में देखा था और मैं नीचे गया और उन्होंने मुझे बताया। और मैं वहां कूट्स के पास गया और मैंने कहा, क्या आपके पास श्रीमती इमरकी है? उसने कहा, बिली,
वो वहां कमरे में है। मैं भीतर गया और वहां बॉक्स की एक ओर खड़ा हुआ। मैंने सोचा, एलिस, मैं घोर गंदगी के अंधेरे में था। मैं अंधेरे मार्गों पर था। तू और मैं एक साथ राहों पर चले और नदी के पार गए। जब उनके पास पुरानी रंग नौकाएं हुआ करती थीं, हम बैठ जाते और उसमें विशेष ऑर्गन की धुन पर ऊपर नीचे गलियों में। तुम क्या ही महिला थी। मैं तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर का कैसे धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रिय बहन, विश्राम करो, परमेश्वर की शांति में विश्राम करो। और उस रात्रि दर्शन में वहां वो मेरे पास भागती हुई आ रही थी। उसने कहा, मेरे धन्य भाई, और अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाल दिया। ओ भाई और बहन, इसने मुझे बदल दिया। अब मैं वैसा कभी नहीं हो सकता। ये इतना वास्तविक है, ये इतना वास्तविक था जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए वहाँ कोई भय नहीं है। इससे पहले कि रात ढले मैं मर सकता हूँ। मैं अपने छोटे लड़के जोसेफ का पालन पोषण करना चाहता हूँ। मैं उसे प्रचार मंच पर देखना चाहता हूँ। जब मैं इस बाइबल को ले सकता हूँ, जब मैं एक स्थान पर पहुंचता हूँ, मैं जोसेफ को प्रचार मंच पर प्रचार करते देखता हूँ, एक नवयुवक के समान जो पवित्र आत्मा से भरा हो, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक उस पर। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक भविष्यद्वक्ता होगा। और उस दिन जब मैंने इसे 6 वर्षों पहले देखा था, इसके पहले कि उसका जन्म हुआ, आपको स्मरण होगा, मैंने आपको बताया था कि वो आ रहा है। स्मरण कीजिए, जब मैंने उसे ठीक वेदी की एक ओर से पुकारा, ये न जानते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बालकों को समर्पण। मैंने कहा, जोसेफ, तू भविष्यद्वक्ता है। और एक दिन बाहर आंगन में खड़ा हुआ था, वो मेरे पास अंदर आया और उसने कहा, पिताजी, क्या यीशु के पास आपके जैसे हाथ हैं? और मैंने कहा, हाँ पुत्र, क्यों? उसने कहा, मैं अपनी साइकिल पर बैठा हुआ था, सारा की प्रतीक्षा कर रहा था। वो उसकी छोटी बहन है कि विद्यालय से घर आने के लिए वहां बाहर बैठा हुआ था। मैं उसे सड़क पर नहीं जाने देता। वो पीछे इस प्रकार बैठा हुआ था। और कहा, मैंने ऊपर देखा और कहा, जब मैंने देखा तो वहां आपके जैसा हाथ सफेद आस्तीन के साथ मेरे ऊपर। और बोला, वो ऊपर चला गया। कहा, क्या वो यीशु का हाथ ऊपर जा रहा था? मैंने माँ की ओर देखा और माँ ने मेरी ओर देखा। हम श्री वुड के यहाँ थे। वो जहां भी हैं, यहाँ पर बैठी हैं। हमने उससे प्रश्न उत्तर किए, आगे पीछे और हर प्रकार से जैसे कर सकते थे। ये एक दर्शन था, ये उसने देखा। जब मैं छोटे जोसेफ को उस समय देखता हूँ, खड़ा हुआ है, मैं आशा करता हूँ मैं उसे विवाहित देखने के लिए जीवित रहूंगा यदि यीशु रुका रहता है। मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, सफेद बाल यहाँ मेरी गर्दन के चारों ओर हैं। मैं भेज चुका हूँ। मैं 20 या 30 लाख लोगों को मसीह के पास भेजना चाहता हूँ, यदि संभव हो सका। ये मेरा इरादा है कि सुसमाचार को सारे संसार के कोने में प्रचार करूँ। जी हाँ श्रीमान, इसलिए मेरी सहायता करें परमेश्वर, मैं ये करूँगा। इसलिए जब मैं उस समय को आते हुए देख सकता हूँ, भाई माइक, मैं माँ मैडा के समय को देख सकता हूँ। मैंने उसे पुकारा, मेरी प्रिय, देखिए वो, हम बूढ़े हो रहे हैं, देखिए उसके बाल सफेद हो रहे हैं और हम जाते हुए देखें क्षीण हो रहे हैं। रिबेका, मैं रिबेका के लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ। उसकी संगीत शिक्षिका ने मुझे उस रात्रि बताया, कहा, ओ यदि वो इसी प्रकार से बनी रहे, भाई वर्णम कहती है ये कठिन है कि वो क्या करेगी। देखिए संगीत में बढ़ रही है। मैं उसे चाहता हूँ, मैं सारा को ऑर्गन पर चाहता हूँ, बैकी पियानो पर, मैं जोसेफ को प्रचार मंच पर। जब मैं इसे घटित होते हुए देख सकता हूँ और मैं और मामा धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ सकते हैं और अपनी अपनी पुरानी छड़ी पर किसी रात्रि सड़क पर चलते हुए, और मैं भीतर देख सकता हूँ और अपने पुत्र को पवित्र आत्मा के अभिषेक में पवित्र आत्मा के साथ इसी संदेश को खड़े हुए प्रचार करते हुए देखता हूँ। मैं इस पुरानी पुस्तक को लेना चाहता हूँ और कहता हूँ, पुत्र, ये यहाँ पर है, ये तुम्हारी है, तुम इसके पक्ष में खड़े रहो और एक भी वचन के साथ समझौता नहीं करना। प्रिय, तुम इसके साथ बने रहना। तुम चिंता ना करना कि कौन तुम्हारे विरुद्ध है, कौन विरोध। परमेश्वर तुम्हारी ओर है। तुम हम वचन को उसी प्रकार से प्रचार करना जैसा कि वो वहां पर लिखा है, और पिताजी तुम्हें नदी के पार मिलेंगे। मैं वहां पहुंचना चाहता हूं और उसे अपनी बाहों में लूं।
मेरी पत्नी और यर्दन के पार जाऊं। उस समय तक परमेश्वर मुझे कार्यस्थल में ईमानदार स्थिर रहने दे। मुझे होने दे, मैं चिंता नहीं करता जो भी मूल्य हो या कितना, जो मैं क्या करता हूँ या ये वो जो भी हो, मुझे ईमानदार और परमेश्वर के जीवित वचन के प्रति सच्चा होने दे, ताकि जब वो दिन आए और मैं पार होकर वहां जाऊं और पार देखकर और कहूं, मेरे बहुमूल्य मित्र तुम वही हो, मेरे बहुमूल्य भाई, मेरे बहुमूल्य बहन। युवा प्रचारक, बाहर कार्य क्षेत्र में जाओ, कार्य में स्थिर रहो। तुम सब युवा प्रचारकों और चीजें इधर उधर ना बैठो, खाली ना बैठो और कुछ ना करो। बाहर निकलो और एक प्राण को जीतो, कुछ करो, बढ़ो, कार्यशील हो जाओ। युवा प्रचारकों, रुको मत। परमेश्वर आपके हृदयों को आशीषित करे। वो मुझे स्मरण करता है जब मैं लगभग उस आयु का था। मैं समझता हूँ संभव है उससे छोटा। मैं लगभग 21 वर्ष का होऊंगा जब मैंने वो कोने का पत्थर वहां रखा। मुझे याद है मैं नीला कोट पहना करता था और सफेद पैंटें, और वहां खड़ा हुआ और 31 वर्ष पहले वो कोने का पत्थर वहां रखा। देखिए मैं कितना बड़ा था, मैं लड़का ही था, बस वहां खड़ा हुआ उस कोने के पत्थर को रख रहा था। मैंने एक भी वचन पर समझौता नहीं किया। मैंने उसे ठीक वैसा ही रखा जिस प्रकार मैंने कोने का पत्थर रखा। वहां उसमें मेरी गवाही रखी है जहां मैंने बाइबल के पन्ने पर यह लिखा था, और उसे फाड़ा और उसे कोने के पत्थर में रखा, और वो अब भी वही है। और ये होने पाए कि स्वर्ग में ये परमेश्वर के अनंत वचन के पन्नों में लिखा हो, अंत तक मैं सत्य पर खड़ा रहूं। आइए एक क्षण के लिए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। इस रात्रि समाप्त करते हुए, इन्हें बंद करते हुए, एक अध्याय जो कि न्यायोचित नहीं है, आपको दूसरा भी लेना है। कैसे वो आगे बढ़ता है और कलीसिया को उसके स्थान पर रखता है। किसी समय मैं ये आपके पास लेकर आऊंगा, परमेश्वर ने चाहा। इसके पहले मैं चटाकुआ जाऊं, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं दूसरी बड़ी सभा में, तब मैं वहां से ओक्लाहोमा को पार जाऊंगा।